आज हम आपको बताएंगे कि थ्रेडिंग कैसे बनाई जाती है। थ्रेडिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमको धागा की प्रैक्टिस करनी होती है। तो ये हमारे पास धागा है और इसको कैसे चलाया जाता है। तो सबसे पहले धागा की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम मुंह में थोड़ा सा धागा टाइट करके ही दाब देंगे। उसके बाद 2 उंगलियों से हम राउंड राउंड करेंगे और 5-6 रोल बना लेंगे। तो इस तरीके से राउंड राउंड 5-6 बार आप कर दीजिएगा। उसके बाद धागा की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले धागा की ही प्रैक्टिस की जाती है। अगर धागा की प्रैक्टिस सही से नहीं करोगे तो थ्रेडिंग बनाना आपको नहीं आएगा, क्योंकि स्किन कटने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो इस तरीके से आप लोग धागा ज़रूर चलाना पहले सीख लीजिएगा, उसके बाद में ही थ्रेडिंग फिर बनाइएगा। तो इस तरीके से धागा चलाना जब आपको आ जाएगा तो धागे में आपको फंदा कभी भी नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए, हमने आईब्रो बनाने के लिए सबसे पहले ऊपर से आईब्रो निकालिएगा ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। तो ऊपर से ही बनाई जाती है, इस तरह ही बाल निकालिएगा, क्योंकि अगर ग्रोथ में जाओगे तो आपको बनाने में दिक्कत होती है। तो इसलिए तो सबसे पहले ऊपर से जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं उन्हीं को निकालिएगा। तो इस तरीके से देखिए, हमने सबसे पहले जितने एक्स्ट्रा थे हमने वही निकाल दिए। और नीचे से, क्योंकि अगर नीचे से हमारी ख़राब होने के चांस ज़्यादातर रहते हैं, तो इसलिए देखिए आगे से बिल्कुल थोड़े बाल निकालिएगा। 2-4 बाल ही निकाले जाते हैं, क्योंकि राउंड शेप देना रहता है ना। तो सबसे ज़्यादा बाल हम 20 से ही निकालेंगे। और सबसे पहले आईब्रो बनाने से पहले एक बार अपना जब पकड़वाइएगा तो एक बार शेप ज़रूर चेक कर लीजिए कि सही से पकड़े हुए हैं या नहीं पकड़े हुए हैं। तो टाइट करके आप पकड़वा दीजिएगा। 2 उंगलियों से पकड़वाइएगा बीचों बीच में, तो शेप आपका खुद समझ में आ जाएगा कि हमारा शेप सही है या नहीं है। तो शेप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले एक्स्ट्रा बाल ही निकालिएगा ताकि आईब्रो हमारी ख़राब ना हो। तो जितने एक्स्ट्रा बाल होते हैं सबसे पहले वही निकालिएगा। उसके बाद में शेप बाद में दिया जाता है। तो शेप देने के लिए पहले आप दोनों तरफ से एक्स्ट्रा बाल जितने हैं उतने निकाल दीजिएगा। तो देखिए, इस तरीके से हम बना रहे हैं। आपको कभी भी कोई दिक्कत बनाने में नहीं होगी दिक्कत, क्योंकि हमको तो कभी भी बहुत ईजी है, कोई कठिन काम बहुत ज़्यादा नहीं है। और जब धागा आपको चलाना आ जाएगा तो थ्रेडिंग बनाना आपको आसानी से आ ही जाएगा। तो अब हम शेप देंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले हम 20 से निकालेंगे, क्योंकि राउंड शेप हमको देना है। तो राउंड शेप के लिए 20 से ही बाल ज़्यादा निकाले जाते हैं, ऊपर से बहुत ज़्यादा नहीं निकाले जाते हैं। जितने बाल निकालना होता है तो वो सब 20 से ही हम निकालते हैं। तो 20 से हम निकालेंगे। उसके बाद में शेप चेक कर लूँगी कि हमारा शेप सही से बना है या नहीं बना है। तो इसलिए आपको जितने छोटी छोटी ग्रोथ है उसको भी आप सही से साफ़ कर दीजिएगा ताकि आईब्रो में फिनिशिंग दिखे। अब दोनों तरफ से पहले एक हमारी आईब्रो कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद में कटिंग कर दीजिएगा। कटिंग करने के लिए पतली कैंची छोटी होनी चाहिए ताकि आईब्रो काटने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो इस तरीके से देखिए, एक हमारी बन चुकी है, दूसरी हम बना रही हूँ। बनाने के लिए जितने ऊपर होते हैं बाल उतने ही एक्स्ट्रा उसी को आप निकालिएगा ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। और दोनों शेप अच्छे से चेक कर लेंगे। उसके बाद में जितनी एक्स्ट्रा उतनी हम निकालेंगे। फिर वो दोनों साइड से ऊपर नीचे टाइट ही बिल्कुल पकड़वा दीजिएगा ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। और दोनों साइड से बनाने के लिए एक्स्ट्रा बाल ही निकालने होते हैं। और ज़्यादा अगर एक्स्ट्रा बाल जितने हैं पहले सबसे एक्स्ट्रा बाल निकाल दीजिएगा, उसके बाद आप शेप दे दीजिएगा। शेप देने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो ये देखिए, सबसे पहले यहाँ के निकालने के लिए धागे से तिरछा धागा लगाया जाता है। और ये जो कैंची है इसको नीचे साइड रहती है, ऊपर के जो है ऊपर रहते हैं। तो इसलिए तिरछा ही अगर धागा रखोगे तो आपके बनाने में बहुत ज़्यादा, और आगे से बहुत ज़्यादा नहीं निकालिएगा, नहीं तो दिक्कत होती है बनाने में। एक बार अगर आपकी गाइड ख़राब हो गई तो फिर बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो जितने एक्स्ट्रा बाल है उतने ही आप निकालिएगा। और बनाने में ज़्यादा भी कोई दिक्कत नहीं होती है। 5 से 6 मिनट में आईब्रो आपकी बनके तैयार हो जाएंगी। और धागे की चलाने की प्रैक्टिस ज़रूर करनी होगी। तो इस तरीके से बनाओगे तो कभी भी आपको आईब्रो बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और ज़्यादा ईजी नहीं इतना है, और प्रैक्टिस आप ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए, अब हम इसमें शेप देंगे। तो थोड़ा थोड़ा है शेप बनाने के लिए आपको चेक करते रहना होगा कि हमारी गाइडलाइन जो है अच्छे से अगर गाइड पकड़ के चलोगे तो आपको आईब्रो बनाने में दिक्कत कभी भी नहीं होगी। इस तरीके से देखिए, हमने एक्स्ट्रा बाल निकाल लिए हैं। उसके बाद में शेप चेक करेंगे। शेप ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि ऊपर नीचे कैसे क्या है। फिर उसके बाद में सेटिंग आप दे दीजिएगा। तो सेटिंग बाद में ही की जाती है। इस तरीके से हमने अब बीच की निकाल दूँगी। बीच की मिलाने के बाद में निकाल दीजिएगा, अच्छे से मिला लीजिएगा दोनों आईब्रो हमारी बराबर हैं या नहीं। उसके बाद में ही क्लाइंट को दिखाइएगा। तो देखिए, अब हम इसके बाद में भी आप फिनिशिंग कर रही हूँ, क्योंकि एक भी बाल अगर इधर उधर हुआ तो आईब्रो बिल्कुल भी सही नहीं दिखती हैं। तो इसलिए टाइट ही पकड़वा दीजिएगा दोनों आईब्रो
चेक कर लीजिएगा। उसके बाद में कोई भी डिफरेंट अगर आ रहा है तो उसको आप पहले सबसे सही कर दीजिएगा और एक एक ही बार निकालिएगा, क्योंकि ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर ज़्यादा निकालोगे तो सबसे पहले जो बाल आपको निकालना हो उसी को अच्छे से पकड़िएगा, उसके बाद में आप निकाल दीजिएगा। तो इस तरीके से अगर आईब्रो आप बनाओगे तो कभी भी आईब्रो बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और आप गाइडलाइन ज़रूर पकड़ करके चलना। अगर गाइड छोड़ देंगी तो इधर उधर आपको बहुत ज़्यादा फिर दिक्कत होती है आईब्रो सेटिंग करने में, उसके बाद में ही सेटिंग की जाती है। तो आप देखिए जितना एक्स्ट्रा ग्रोथ है उसकी भी आप अच्छे से फिनिशिंग कर दीजिएगा, फिर अच्छे से आईब्रो बनाने में कोई भी कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और इस तरीके से अगर आईब्रो आप बनाओगी तो आईब्रो बनाने में बिल्कुल भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और अच्छे से आपकी फिनिशिंग भी आएगी। तो अच्छे से ऊपर नीचे दोनों आप सेटिंग ज़रूर मिला लीजिएगा। फिर कैंची जितनी एक्स्ट्रा बार होते हैं बड़े हैं उनको आप कटिंग कर दीजिएगा। और इस तरीके से बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं कटिंग की जाती है कि ग्रोथ आपकी ख़राब दिखने लगे। तो ज़्यादा आप इसी तरीके से करने की एक बार ज़रूर कोशिश करिएगा और आपको बनाने में आईब्रो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद में मसाज कर दीजिएगा, मसाज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से आप जो है क्लीनिंग मिल्क से आप मसाज कर दीजिएगा और मॉइस्चराइज़र या फिर हो तो आपको मॉइस्चराइज़र से मसाज कर दीजिएगा। और मसाज करने के बाद में आईब्रो हमारी अब कंप्लीट हो चुकी हैं। तो ये अभी दिखाएंगे हम आपको फाइनल लुक कैसा आया है। इस तरीके से आप लोग बनाएंगे तो कभी भी आपकी आईब्रो ख़राब नहीं होगी। आप देखिए गाइस हमारा फाइनल लुक कैसा आया है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारी आईब्रो बिल्कुल अब परफेक्ट बनकर तैयार हो चुकी है। तो इस तरीके से अगर आप आईब्रो बनाओगे तो कभी